नमस्कार, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं STS टाइम्स न्यूज। आओ बढ़ते हैं देश भर और दिन भर की खबरों की ओर। VRS वेंचर्स के 4 लियर जेट प्लेन की उड़ान पर DGCA की रोक। अजित पवार विमान हादसे की जांच में ट्विस्ट। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने VSR वेंचर्स की फ्लीट के 4 प्लेन के संचालन पर रोक लगा दी है। 28 फरवरी को इसी कंपनी के प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद स्पेशल सेफ्टी ऑडिट हुआ तो कई नियमों और मेंटेनेंस प्रोसीजर के उल्लंघन की जानकारी सामने आई। इसके आधार पर VSR वेंचर्स के 4 लियर जेट 40 से 45 एयरक्राफ्ट ग्राउंड कर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। सभी मानक दुरुस्त होने के बाद इन्हें उड़ान की अनुमति देने पर कोई फैसला होगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने कई अनुपालन चूक पाने के बाद VSR वेंचर्स को 4 विमानों का उपयोग फिलहाल नहीं करने का निर्देश दिया। इसी कंपनी का एक विमान पिछले महीने महाराष्ट्र की बारामती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार और 4 अन्य लोगों की मृत्यु हुई थी। लियरजेट 45 विमान के 28 जनवरी को दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद DGCA ने VSR वेंचर्स को एक विशेष सुरक्षा ऑडिट करने का आदेश दिया था। विमानन नियामक ने एक बयान में कहा कि ऑडिट दल ने कंपनी में विमान के उड़ान योग्य न होने, हवाई सुरक्षा और उड़ान संचालन के क्षेत्र में अनुमोदित प्रक्रियाओं के कई गैर अनुपालन पाए। बयान के अनुसार पाई गई अनियमितताओं तथा रखरखाव प्रक्रियाओं में मौजूद कमियों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पंजीकरण संख्या VT VRA, VT VRS, VT VRV और VT TRI वाले लियरजेट 40 से 45 विमानों को तत्काल उपयोग से हटाकर सुधारात्मक उपयोग शुरू किए जाएं, जब तक कि मानकों को बहाल नहीं कर दिया जाता। इसके अलावा DGCA ने कहा कि VSR वेंचर्स को संबंधित क्षेत्रों में कमियों की जानकारी देने के लिए फॉर्म जारी किए गए हैं, ताकि वो नियमों के उल्लंघन के मूल कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत कर सकें। DGCA आगे की कार्रवाई से पहले इन रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जनवरी के अंत में बारामती के पास एक लियरजेट 45 विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद विमानन नियामक ने इस मामले में विशेष जांच शुरू की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और पुणे सांसद मुरलीधर मोहोल ने पुष्टि की थी कि NCP नेता अजित पवार की जान लेने वाले विमान दुर्घटना की प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी को या उससे पहले जारी कर दी जाएगी। अजित पवार की मृत्यु की घटना को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। NCP विधायक और पवार के भतीजे रोहित पवार ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। इन नेताओं ने विमान के मालिकाना हक वाली कंपनी से जुड़ी अनियमितताओं और अन्य तकनीकी खामियों का दावा किया है। इससे पहले 19 फरवरी को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा था कि दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STS टाइम्स न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।